जय माता दी दोस्तों। नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और सारे पाप दूर होते ही उसकी सारी पीड़ा, सारी परेशानियां माता रानी हर लेती है और उसकी सारी विपत्तियां माता रानी टाल देती हैं। तो दोस्तों, कौन सी है वो पौराणिक कथा? दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी भी कथा को बीच में छोड़ा जाए तो हमें पाप भी लग सकता है और हम अपराधी साबित हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम अपनी यह कहानी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने हनुमान जी की परीक्षा ली थी। इसका कारण था हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की परीक्षा लेना। दोस्तों, एक बार जब हनुमान जी भगवान राम की सेवा में व्यस्त थे, तब माँ दुर्गा ने उनकी भक्ति और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक मायावी रूप धारण किया और हनुमान जी के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। माँ दुर्गा ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय भक्ति और शक्ति से सभी बाधाओं को पार कर लिया। उन्होंने माँ दुर्गा को पहचाना और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ दुर्गा हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी कृपा का पात्र बनाया। दोस्तों, माँ दुर्गा का उद्देश्य हनुमान जी की अटूट भक्ति और उनकी अपार शक्ति को संसार के सामने उजागर करना था। यह परीक्षा यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और शक्ति हमेशा विजयी होती है। यह परीक्षा हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति निष्ठा को भी दर्शाती है कि भक्त हो तो हनुमान जी के जैसा। राम भक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन हनुमान जी की जगह आज तक किसी ने भी नहीं ली है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी भक्ति और शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, कई बार जब हमारे पास में कुछ सामान आ जाता है या फिर हम बहुत पैसा कमा लेते हैं या फिर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाती है, तो हमारे अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि हर एक मनुष्य में नियति के अनुसार आ ही जाता है। दोस्तों, उस अहंकार की वजह से हमारा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें उस अहंकार से बचना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का कोई भरोसा नहीं है कि वह किस रूप में आकर हमारी परीक्षा ले ले। दोस्तों, हनुमान जी और माता दुर्गा का संबंध माँ और पुत्र के समान भी माना जाता है। इसलिए माँ दुर्गा ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया था। दोस्तों, माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। उन्हें आदि शक्ति, जगदम्बा और कई नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, वह बुराई का नाश करने वाली देवी है और धर्म की रक्षा करती है। नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है, जो 9 दिनों तक चलता है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं।
उन्हें शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान चालीसा में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा और हनुमान जी के बीच गहरा संबंध है। माता दुर्गा और हनुमान जी का संबंध माँ और पुत्र के समान भी माना जाता है। कई स्थानों पर नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की साधना में हनुमान जी सभी प्रकार की बाधाएं दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि में हनुमान जी की भी पूजा माँ दुर्गा के साथ साथ की जाती है। माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों ही हमें शक्ति, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाते हैं। उन्हें पूजा करने से हमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पूजा अर्चना से मनुष्य को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके क्या कारण है? क्यों माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है? चलिए आपको बताते हैं। शक्ति और भक्ति का संगम। नवरात्रि में माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है और हनुमान जी शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। इन दोनों की पूजा करने से शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा जल्दी ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नकारात्मकता से रक्षा। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी संकट मोचन भी कहलाते हैं, इसलिए वो हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा करते हैं। माँ और पुत्र का संबंध। हनुमान जी और माता दुर्गा का संबंध माँ और पुत्र के समान भी माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। श्री राम का आशीर्वाद। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। माँ दुर्गा की पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा करने से भगवान राम का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ग्रहों के दोषों से मुक्ति। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। विशेषकर शनि और राहु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को कई प्रकार के फल भी प्राप्त होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक शक्ति। माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है और हनुमान जी शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। इन दोनों की पूजा करने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यह पूजा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिल जाती है। माँ दुर्गा भी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली मानी जाती है। ग्रहों के दोषों से मुक्ति। मान्यता है कि नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों के दोषों, विशेषकर शनि और राहु के दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर भक्त सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे अवश्य ही लाभ मिलता है। सुरक्षा और समृद्धि। यह पूजा भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्ञान और भक्ति। हनुमान जी की पूजा से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
माँ दुर्गा भी अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को भक्ति, शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा के पुत्र के समान है। इसलिए इन दोनों की साथ में पूजा करने से, एक माँ और पुत्र की जब साथ में पूजा की जाती है तो इसका फल हमें 2 गुना प्राप्त होता है और साथ ही श्री राम जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, अभी वीडियो पूर्ण नहीं हुआ है और यह कथा अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बीच में छोड़ने से पाप के भागी भी आप बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे आदि शक्ति, जगदम्बा और अन्य नामों से भी जानी जाती हैं। बुराई का नाश करने वाली माँ दुर्गा बुराई का नाश करने वाली देवी है और धर्म की रक्षा करती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है, जो 9 दिनों तक चलता है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। शक्ति, भक्ति और सेवा। उन्हें शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है। हनुमान चालीसा में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अजर अमर। हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है। संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। गहरा संबंध। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा और हनुमान जी के बीच गहरा संबंध है। माता दुर्गा और हनुमान जी का संबंध माँ और पुत्र के समान माना जाता है। नवरात्रि में पूजा। कई स्थानों पर नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। बाधाएं दूर करना। दोस्तों, माना जाता है कि माँ दुर्गा की साधना में हनुमान जी सभी प्रकार की बाधाएं दूर करते हैं। शक्ति, भक्ति और सेवा। माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों ही हमें शक्ति, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाते हैं। साहस और आत्मविश्वास। उनकी पूजा करने से हमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पूजा अर्चना से मनुष्य को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि वाले दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। उन्हें फल, फूल और मिठाई भी अर्पित करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती भी गाएं। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उन्हें सिंदूर, लाल फूल और लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी भी आरती गाएं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक और मानसिक शक्ति। माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति।
माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुरक्षा और समृद्धि। यह पूजा भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रहों के दोषों से मुक्ति। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों के दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, भक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और वे भक्तों को कई प्रकार के संकटों से भी मुक्ति दिलाते हैं। पूजा करने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को भी पूजा स्थल पर स्थापित करें। हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। उन्हें लड्डुओं या फिर मिठाई या कोई भी अन्य फलों का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आरती गाएं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम श्री हनुमते नमः, ओम हैं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना। हनुमान जी से अपने घर में सुख समृद्धि लाने की प्रार्थना करें। उन्हें अपने परिवार की रक्षा करने और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कहें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और वे सभी संकटों को हर लेते हैं। वे अपने भक्तों पर आई हुई परेशानियों और दिक्कतों को टाल देते हैं, सारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमें नियमित रूप से या तो सुबह के समय या फिर शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे घर के आसपास कोई भी परेशानी नहीं घूमती है और ना ही नकारात्मकता रहती है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ जिस घर में नियमित रूप से होता है उस घर में सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा को यह अपनी ओर खींच लेता है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी अपने भक्तों को बहुत से संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक कष्ट। हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। आर्थिक संकट। हनुमान जी की कृपा से आर्थिक संकटों से भी हमें मुक्ति मिलती है। ग्रहों के दोष। हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों के दोष, विशेषकर शनि और राहु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। बुरी शक्तियों से रक्षा। हनुमान जी अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से हमेशा बचाते हैं। भय और चिंता। हनुमान जी की पूजा करने से भय और चिंता दूर होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, भक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के साथ साथ आप हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों का संबंध माँ और पुत्र के समान है, इसलिए एक माँ और एक पुत्र मिलकर हमें नवरात्रि के 9 दिनों में मालामाल कर सकते हैं। इन दोनों की अगर हम साथ में पूजा करें तो हमें सारी संकटों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हनुमान जी वैसे ही संकट मोचन कहलाते हैं और ये एक राम भक्त हैं, जो कि साथ ही साथ हमें भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे पहले स्नान दान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद माँ दुर्गा को एक चौकी पर स्थापित करें, साथ ही दूसरी चौकी पर हनुमान जी को भी स्थापित करें। जैसे जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, आरती गाते हैं
और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, वैसे ही हनुमान जी को भी एक चौकी पर स्थापित करें। जो भी आपके पास में फ़ोटो हो, चित्र हो, उसे आप चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद उनके भी पूजा प्रार्थना करें। फल, मिठाई जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो उन्हें अर्पित करें। दिया जलाएं और उनकी आरती गाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें घर में रोज़ कम से कम 1 या फिर 2 बार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर में रोज़ हनुमान चालीसे का पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस घर में होता है उस घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता हमारी तरफ खींची चली आ जाती है। इस वजह से हमारे घर में चल रहे लड़ाई झगड़े उन सब से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और हम सभी संकटों से दूर हो जाते हैं। सारे संकट हमसे टल जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें भक्ति, शक्ति, समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, माँ दुर्गा और हनुमान जी की साथ में पूजा प्रार्थना करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें दो भगवान का साथ में आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक माँ और एक पुत्र का आशीर्वाद हमें साथ में प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान राम का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप चाहें तो जय हनुमान, जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं। संकट मोचन हनुमान भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हनुमान जी और माता रानी दुर्गा माता का दोनों का ही आशीर्वाद हमें साथ में प्राप्त हो। अगर आप इन दोनों का साथ में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा और साथ में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, ताकि आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो सके और आप धन धान्य परिपूर्ण हो सकें। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में ना तो जय माता दी लिखा है और ना ही जय हनुमान संकट मोचन हनुमान वीर बजरंगबली नहीं लिखा है। इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में जय माता दी लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि माता रानी और हनुमान जी का दोनों का ही आशीर्वाद आपको और आपके परिवार वालों को प्राप्त हो सके, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी और हनुमान जी का आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए और बजरंगबली आपको सभी परेशानियों से, सभी संकटों से दूर करे। दोस्तों, कमेंट में जल्दी से जय माता दी, जय बजरंगबली लिख दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो में बने रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।